हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो अमलगमेशन का लेजर वाला सम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इधर है, सेटअप। चलो लेट्स बिगिन, आ जाओ। तो क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। लेजर वेजर सब बना के रख दिया हो ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कैसे अमलगमेशन में लेजर बनाना है, तो सबसे पहले अभी अपने को पीसी कैलकुलेट करना है। पीसी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन किसका है? बैलेंस शीट विक्रांत का दिया, ओके। विक्रांत का बैलेंस शीट है, एसेट्स और लायबिलिटी दिया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट में आना मतलब लॉस होता है। विराट एग्रीड टू ऑब्जर्व विक्रांत, मतलब विराट आके विक्रांत को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, खरीद रहा है एक तरफ से। अमलगमेशन मतलब विक्रांत गायब हो जाएगा, विराट बन जाएगा। तो विक्रांत ने कुछ शर्त रखा है। विराट एग्रीड टू टेक ओवर ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स कितना दिया विक्रांत का? 5 लाख। और एसेट्स की वैल्यू दिया है, लायबिलिटी की नहीं दिया। तो लायबिलिटी में अपन को क्या करना पड़ेगा? पीसी के लिए बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पहले पीसी सॉल्व करना पड़ेगा। और थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है? जो पीसी का अमाउंट है, परचेज प्राइस है 1 क्वार्टर इन कैश। 1 क्वार्टर मतलब 25% कैश में दिया। और बैलेंस मतलब 3/4 का मतलब 75% शेयर्स में दे दिया। तो इस तरह पहले उन्होंने पीसी को डिस्चार्ज किया। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी पीसी। तो पीसी के लिए क्या करना पड़ेगा? एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। तो एसेट्स का डायरेक्ट टोटल वैल्यू दे दिया फिर। तो हाँ, जो ये है ना, इंटेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, करंट एसेट। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू डायरेक्ट 5 लाख दे दी है, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 5 लाख इधर लिख दिया, राइट, है ना। तो एसेट्स की जगह पर डायरेक्ट कितना लाख लिख दिया? 5 लाख लिख दिया, ओके, है ना। और लायबिलिटीज में क्या करना है? कर्जा में क्या आता है? लास्ट के 2 नाम क्या है? क्रेडिटर्स और डिबेंचर। तो क्रेडिटर्स कर्जा है और डिबेंचर्स, ओके। तो क्रेडिटर्स का कितना है? 50,000, 1 लाख। तो क्रेडिटर्स 50, डिबेंचर 1 लाख। तो 1.5 लाख का कर्जा हो गया। अब दोनों का माइनस करेगा ना, तो बिजनेस का परचेस कितना हो गया? 3.5 लाख। तो बिजनेस खरीदा कितने का? 3.5 लाख का। तो ये अपना हो गया पीसी। तो पीसी को क्या किया लोगों ने? अभी डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज मतलब पे किया है। तो विक्रांत को पेमेंट मिला 3,50,000। तो कैसे मिला? शेयर से मिला और कैश से मिला। तो कैश बोला है 1 क्वार्टर, राइट। 1 क्वार्टर मतलब होता है 1/4। 1/4 मतलब 25%, है ना। और बैलेंस इन शेयर्स, शेयर्स मतलब हो जाएगा 3/4, है ना। 3/4 मतलब 75%। किसका? पीसी का। तो 3.5 लाख का, है ना, 25% निकाला, 87,500 कैश में दिया उन लोग को। अभी क्वेश्चन वापस से रिवाइज करूँगा तो आ जाएगा। और बैलेंस मतलब 3.5 लाख से माइनस कर दो, 262। ये शेयर्स किससे गया? वो शेयर से दिया, राइट। तो कैसे सॉल्व किया? जो 3,50,000 है ना, उसको अपने को ने क्या किया है? 75% निकल गया, है ना। 262,500 आ गया। और 1 क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो ये अपना हो गया शेयर्स और ये हो गया कैश। अब इधर और क्या बोला है शेयर्स के रिलेटेड? जो शेयर्स दिए ना उन्होंने 10 का 12 में दिया है। 10 का शेयर कितने में दिया है? तो अगर आपको नंबर ऑफ शेयर ढूंढना है तो ये 262,500 इसको डिवाइड बाय 12 करने के तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 262,500 डिवाइड बाय 12। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 2185, है ना। तो एक शेयर 10 का था, उस पर 2 रुपये प्रीमियम लिख गया। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ये और रियल अमाउंट ढूंढने का था, राइट। तो हमने क्या किया? पीसी कैलकुलेट किया और पीसी को डिस्चार्ज किया शेयर से, इक्विटी शेयर से और कैश से। तो अपने को लेजर बनाने का, राइट। तो लेजर में क्या क्या बनेगा? लेजर ओल्ड बुक में बनता है, राइट। ओल्ड फॉर्म के बुक में बनेगा, ओल्ड कंपनी के बुक में बनेगा। तो लेजर में सबसे पहले क्या लेके लेंगे? ओल्ड बुक का नाम लिखेंगे विक्रांत। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में एसेट्स को ट्रांसफर करने का, लायबिलिटीज। फिर एक जैसे तुम लोगों ने पार्टनरशिप का किए थे अमलगमेशन एसवाई में, ये टीवाई में है, तो ये कंपनी का है। तो पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट खुलता है, इधर शेयर होल्डर अकाउंट खुलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। और ये मेन है विराट कंपनी जो खरीदा, राइट। तो सबसे पहले क्या करने का? कितना का खरीदा बिजनेस उसका? 3.5 लाख का, राइट। तो सबसे पहले इसकी एंट्री पास करना है 3.5 लाख की। तो एंट्री कैसे पास करेंगे? सबसे पहले इसकी एंट्री ऐसे पास करना है, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे और यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। विराट ने क्या क्या परचेस किया ना, तो इधर क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे इधर? रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का बिजनेस खरीदा? 3.5 लाख, ओके। 3.5 लाख इधर लिख दिया, ऐसा टैली मार देने का। और दूसरा पे क्रेडिट में आएगा, कहाँ आएगा? रियलाइजेशन में आएगा। कहाँ आ जाएगा इफेक्ट? रियलाइजेशन में। तो यहाँ क्या करके लिखेंगे ऐसे? बाय विराट कंपनी, विराट लिमिटेड लिख देंगे पीसी, है ना। या तो लिख देंगे बिजनेस परचेस। क्या किया उसने? बिजनेस को खरीदा है। कितना का खरीदा? 3.5 लाख का। तो इधर 3.5 लाख डाल दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। और एक पेज पे 3 अकाउंट बना, रियलाइजेशन, शेयर होल्डर और विराट लिमिटेड, ओके। एक ये पार्ट हो गया। अब इधर से सीन चालू हो जाता है, राइट। अलग से 2 अकाउंट और बनाना पड़ेगा, राइट में, इक्विटी शेयर और बैंक। बैंक मतलब होता है कैश, क्योंकि हम लोगों ने उसको पेमेंट कैसे किया? शेयर से किया और कैश से किया ना, इसके लिए हमने 2 अकाउंट ओपन किया। और डिबेंचर किया रहता है, डिबेंचर भी ओपन होता है, राइट। प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर भी ओपन होगा।
तो अब हम लोग का लेजर स्टार्ट होता है। तो पीसी का पहले क्या कि हमने एंट्री पास किया, पीसी को कैसे डिस्चार्ज किया, पीसी का पेमेंट कंपनी ने कैसे किया वो नाम लिखेंगे। तो कंपनी ने को क्या क्या दिया, इक्विटी शेयर्स दिया। क्या दिया, इक्विटी शेयर्स इन विराट और कैश। तो कैश बैंक लिख दो या तो बैंक लिख दो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना आया 262,500 और कैश से कितना दिया 87,500। ओके, फिर इसको टैली कर देंगे तो 3.5 लाख का हिसाब बराबर आ जाएगा। ओके, ये 3.5 लाख का हिसाब बराबर आ जाएगा। ओके, तो ये क्या कि हमने जो विराट ने बिजनेस परचेस किया है यहाँ और यहाँ लिखा है, उसका डिस्चार्ज कैसे किया वो नाम यहाँ डाला, राइट। अब ये क्रेडिट है ना, तो ये हाँ राइट, क्रेडिट है तो इक्विटी शेयर में किधर हो जाएगा डेबिट, और जैसे कैश या क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट। तो मैं ये इक्विटी शेयर को डेबिट में पोस्ट कर देता हूँ, राइट। तो डेबिट में क्या करके लिखेंगे 2, कहाँ से आया विराट से आया, कहाँ से आया विराट, इधर लिखेंगे विराट लिमिटेड, कितना 262,500। ओके, सेम ये कैश बैंक है तो कौन सा अकाउंट में डालेंगे कैश बैंक में, क्रेडिट तो किधर आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा, राइट। तो कहाँ से आया विराट ने दिया उसको कैश, कितना कैश दिया मालूम है उसको 87,500। ऐसा लाइन मार कर रखता हूँ क्योंकि मैंने पूरा पार्ट बैलेंसिंग पे टोटल पे ही पूरा पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले क्या किया पीसी की एंट्री पास किया, ये पीसी को कैसा पेमेंट किया वो लिखा, इक्विटी शेयर क्रेडिट है तो डेबिट में आ गया, इसमें इक्विटी शेयर में वैसे रोकड़ा पे किया वो कैश में आ गया, राइट। ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है, अभी पीसी का हम लोग ने एंट्री पास कर दिया। तो अभी बुक को ऐसे रख के अभी तुम्हारे लिए एंट्री स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन। अभी तो हम लोग ने टेबल की एंट्री पास नहीं किया और एडजस्टमेंट भी बाकी है बहुत सारा ना। तो सबसे पहले क्या करने का, जब हम लोग लेजर बनाएंगे ना लेजर, तो एडजस्टमेंट को नहीं लेने का, टेबल को लेना है। किसको लेना है टेबल, तो टेबल की वैल्यू, तो ये एसेट्स को सिंपली डेबिट में पोस्ट कर दो। एसेट्स को कहाँ पोस्ट कर देने का अपने को डेबिट में, तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट करंट एसेट, तो इधर क्या लिखेंगे सन्ड्री एसेट, क्या लिखेंगे सन्ड्री। तो क्या क्या एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ओके, फिक्स एसेट और करंट एसेट। एडजस्टमेंट का वैल्यू नहीं लेना, टेबल का वैल्यू लेना, राइट। तो कितना दिया है 50, 4, 20, 1,10,000, 50, 4, 20, 1,10,000। ओके, ये 3 एसेट्स हो गया ना, 1, 2, 3। ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस है, तो शेयर होल्डर के पास जाएंगे, ये वाला लॉस होता है, राइट। अगर इधर दिया रहता ना क्रेडिट में तो क्रेडिट में आता है। तो एसेट्स शोज डेबिट बैलेंस, एसेट का क्या होता है डेबिट, इसके डेबिट में पहुंच गया ना, इधर लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया है 80,000, तो 80,000 डेबिट में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया डेबिट साइड का पोस्टिंग। अभी क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड में देखो क्या दिया है, इक्विटी शेयर स्टैट्यूटरी रिजर्व, लास्ट का दो नाम क्या है डिबेंचर और क्रेडिटर। तो लायबिलिटीज इधर आ जाएगा ना, लायबिलिटीज इधर आ जाएगा, तो इधर लिख देता डिबेंचर्स, टेबल की वैल्यू लेने, राइट। डिबेंचर्स कितना दिया 1 लाख, ये 50,000। जैसे एसेट्स को डेबिट में लिखा वैसे लायबिलिटीज को किधर लिख दिया अपन ने क्रेडिट में लिख दिया, राइट। अभी क्या दिया है इक्विटी शेयर और स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये जमा किया पैसा और शेयर कैपिटल, तो ये शेयर होल्डर का रहता है, तो शेयर होल्डर के इधर ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज किधर आता है मालूम है क्रेडिट में आता है, राइट। इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और इधर लिखेंगे बाय स्टैट्यूटरी रिजर्व। कोई भी रिजर्व रहता तो यहाँ ही एंट्री में आता, ठीक है। तो कितना दिया मालूम है क्या, ये 50,000 और 10,000 क्रेडिट में आ जाएगा, ऐसे 5 लाख और 10,000 ऐसे क्रेडिट में डाल देंगे। इस तरह तुम्हारा टेबल का पोस्टिंग होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, एसेट्स को डेबिट में डाला और जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसको किधर डाला कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाला, और मतलब शेयर होल्डर के डेबिट में, और जो लायबिलिटीज था उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाला और शेयर होल्डर के क्रेडिट में डाल दिया। फिर एडजस्टमेंट रीड करेंगे। तो एडजस्टमेंट रीड करके क्या मालूम पड़ा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो पीसी का एडजस्टमेंट था, मतलब पीसी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना हम लोग ने। फोर्थ क्या बोला एक्सपेंस हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है 300, और एग्रीड टू पेड बाय विक्रांत, कौन पे करेगा विक्रांत। तो एक तरफ से पेमेंट हो गया, तो खर्चा हो रहा है, राइट। तो रियलाइजेशन इज नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्चा हो रहा है वो यहाँ आएगा और जो भी पैसा हो रहा है यहाँ आएगा। एसेट बेचता तो पैसा आता है यहाँ लिखते हैं, या खर्चा हुआ तो पैसा जा रहा है इसके डेबिट में आएगा, राइट। नहीं टू कैश लिखेंगे और बैकेंड में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो कितना खर्चा हुआ मालूम है इसका, कुछ 300 खर्चा किया, राइट। उसकी तरफ से पैसा जा रहा है इसके डेबिट में है, अभी डेबिट में ना, तो दूसरा पैसा किधर आएगा क्रेडिट में आएगा। तो कैश है ना, पैसा जा रहा था इसके कैश अकाउंट में आ जाएगा, किधर आ जाएगा क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। इधर लिख देंगे बाय, कहाँ से आया पैसा रियलाइजेशन से, ये रियलाइजेशन कितना रुपया खर्चा हुआ 300, बस इतना ही दिया, ठीक है। और 10 का शेयर 12 में बेचा, डिबेंचर्स वेयर पेड बुक, तो ये कुछ दिया नहीं। अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस, तो अपने को परचेस कंसिडरेशन बनाने का, चलो बना दिया।
लेजर अकाउंट ओपन करने का है तो लेजर अकाउंट ओपन कर दिया। तो अभी अपने को इधर क्या करने का, एंट्री सॉल्व करने का। अभी सबसे पहले बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग की शुरुआत कहाँ से करेंगे मालूम है क्या, यहाँ से करना है। इन दोनों को पहले सॉल्व करना, राइट। तो बैलेंसिंग जब सबसे पहले करेंगे ना तो इक्विटी शेयर्स को अपन सॉल्व कर देंगे, राइट। इक्विटी शेयर का टोटल ले लेंगे 262,500 आएगा, 262,500 आएगा। जब इसको बैलेंस करेंगे यही अमाउंट आएगा 262,500, राइट। तो सबको क्लोज करेगा ना, इक्विटी शेयर, कैश बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट सब यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के बाद। तो ये किधर है, क्रेडिट है, तो इधर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ये अपना बैलेंसिंग है, राइट। ये क्रेडिट है, किधर है ये, तो अपने को दूसरा का किधर आएगा, डेबिट में आएगा। कहाँ से आया, इक्विटी शेयर्स इन विराट, इक्विटी शेयर्स इन विराट लिमिटेड। कितना अमाउंट है, 262,500। ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, राइट। तो इनके पास रोकड़ा तो नहीं था, पर हाँ जब बिजनेस को बेचा तो विराट ने इसको कितना दिया, 87,500 दिया, राइट। तो इसके बाद इतना रुपया आया, इसने क्या किया, मानो 87,500 में से 300 खर्चा कर दिया ना। उसके बाद कुछ कैश बच रहा है, तो जो भी कैश बचेगा किधर आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 87,200 आएगा। तो ये बैलेंस किधर जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के पास आएगा। क्रेडिट है तो किधर आएगा, डेबिट। तो कहाँ से आया, कैश बैंक। तो इधर लिख देंगे 87,200। देखिए बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया, राइट। और ये तो ऑलरेडी पहले ही क्लोज कर दिया था ना, 3.5 लाख का कैसे सेटलमेंट किया था, राइट, डिस्चार्ज किया था ना। तो अभी मेन किसको क्लोज करना है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। तो डेबिट ज़्यादा है तो लॉस हो गया, क्रेडिट ज़्यादा है तो फायदा, क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस होता है ना, क्रेडिट में क्या आता है, इनकम होता है। तो बैलेंस करेंगे, ओके। तो बैलेंस करने से क्या मालूम पड़ा, ये 5,80,300 है और ये कम है, ये 5,80,300 है डेबिट वाला अमाउंट, 5,80,300। तो ये ज़्यादा है, क्रेडिट वाला अमाउंट ज़्यादा है, नहीं सॉरी 50,000, 4,20,000, ये ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है। तो 5,80,300 डेबिट का ज़्यादा है। तो डेबिट ज़्यादा हो तो क्या हो गया, अपना लॉस हो गया। तो इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ। तो कितना, ये 1 लाख है, माइनस 50,000, कितना, 80,300 का लॉस हो। कितना का लॉस हो, 80,300, क्योंकि ये 5,80,000 है और ये 5 लाख है। तो 5,80,000 ज़्यादा हो गया और 5 लाख कम हो गया, मतलब डेबिट ज़्यादा हो गया। तो डेबिट ज़्यादा हो गया तो अपने क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जो भी लॉस है कौन झेलेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर। तो इधर लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर। क्या हो गया अपने को, लॉस। क्या हो गया अपने को, लॉस। तो कितना लॉस हुआ, 80,300। किधर है, क्रेडिट है, क्रेडिट से किधर आ जाएगा, डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिख देना, ठीक है। कितना लॉस हुआ, 80,300, ठीक है। इफ़ सपोज क्रेडिट ज़्यादा रहता तो प्रॉफिट आता, तो प्रॉफिट डेबिट से किधर आता, क्रेडिट में आता, राइट। फिर इसको टोटल ले लेके आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। इधर का टोटल 5,10,000 है, इसको भी जोड़ लेता 80, 62,500, 87,200, 80,000, तो 5,10,000, मतलब ये टैली हो गया, तुम लोग जीत गए। तो ऐसा सम था तुम्हारा, ठीक है। तो ये लेजर, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर विराट। तो सबसे पहले क्या किया, सॉल्व किया, पीसी 3.5 लाख का आया, तो 3.5 लाख को इक्विटी शेयर और कैसे डिस्चार्ज किया। तो पहले इफेक्ट ऐसे याद रखा ना, ये रेड पेन से देखो ना, तुम्हारे लिए बनाया, राइट। एक न्यू कंपनी में आएगा और रियलाइजेशन में आएगा। 3.5 लाख कैसे दिया, इक्विटी शेयर से दिया और कैश बैलेंस से दिया। फिर इक्विटी शेयर क्रेडिट था तो डेबिट में डाला, कैश बैंक क्रेडिट तो डेबिट में डाला। फिर क्वेश्चन में गए, एसेट्स को डेबिट में डाला, लायबिलिटीज को क्रेडिट में डाला। प्रॉफिट एंड लॉस था इधर आ जाएगा, और जो कर्जा था इधर आ गया, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व जो भी रहेगा इधर आ जाएगा, राइट। सबसे पहले इसको क्लोज किए, इसको बैलेंस करके इधर बैलेंस है क्रेडिट, तो क्रेडिट से किधर आ जाएगा, वो डेबिट में आएगा। फिर कैश बैंक को क्लोज किए तो इधर बैलेंस आया, खर्चा था 300 कम कर गया है, ये भी डेबिट में आएगा। फिर इसको क्लोज किया तो अपने को क्या मिला, लॉस मिला, मतलब ये ज़्यादा लिखा, ये कम लिखा, डेबिट ज़्यादा लिखना ना, इतना लॉस हो गया तो लॉस को इधर ट्रांसफर किया। अगर क्रेडिट ज़्यादा रहता तो प्रॉफिट आता, प्रॉफिट इधर डालते, ये टैली हो जाएगा। ये टैली होना चाहिए, मतलब तुम्हारा आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।